word in the entire dictionary of words is the word tariff. I love tariff. दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब मैदान में हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप ने अब इकोनॉमिक वार शुरू कर दिया है। नाम है टैरिफ वार। India, very tough, very tough. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but यानी एक ऐसी लड़ाई जिसमें ना बम गिरते हैं ना मिसाइलें चलती हैं, लेकिन इसका असर किसी युद्ध से कम नहीं होता। सोचिए, अगर कल सुबह आपके मोबाइल का दाम अचानक से 20% बढ़ जाए, या फिर जिस कार को आप खरीदने का सोच रहे थे वो एकदम से 5 लाख रुपए महंगी हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगा दिया और चाइना ने इसका पलटवार कर दिया है। यह जो व्यापारिक लड़ाई है जिसे हम टैरिफ वार कहते हैं, उसका असर सिर्फ उन्हीं 2 देशों पर नहीं बल्कि भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। so 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. And the America-China tariff war continues. Trump loves tariffs. नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश रघुवीर आपका अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैरिफ वार क्या होता है, दुनिया में ये अभी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इससे फायदा होगा या सबसे बड़ा नुकसान। टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी। जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है तो उस देश की प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका चाइना से आने वाले चिप्स पर 25% टैरिफ लगा दे तो वो चिप्स अमेरिका में महंगे बिकेंगे। अब चाइना भी गुस्से में आकर अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देगा और फिर यहीं से चालू होता है टैरिफ वार। क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ लगाते रहते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ग्लोबल ट्रेड में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। 2025 में जो टैरिफ वार चल रहा है वो केवल यूएस चाइना तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और सेमीकंडक्टर्स पर भारी टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में चाइना ने अमेरिका, यूरोप और जापान के कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को भी टारगेट किया है। इसी बीच यूरोप भी चाइना पर टैरिफ लगाने का सोच रहा है क्योंकि वहां की मार्केट चाइनीज सस्ते सामानों से भर रही है। So tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. पिछले साल की डेटा की बात करें तो यूएस चाइना ट्रेड में 15% की गिरावट आई है। चाइना की ईवी एक्सपोर्ट पर 2024 में 40% टैरिफ बढ़ाया गया था अमेरिका द्वारा। इस साल की हालत तो आप देख ही रहे हैं, 125% तक टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि ये वार जारी रहा तो 2025 के अंत तक ग्लोबल जीडीपी में 0.5% की गिरावट आ सकती है। सवाल आता है, भारत कहाँ खड़ा है इस वार में? भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो ग्लोबल ट्रेड पर काफी निर्भर करती है। भारत को कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, जैसे जो कंपनियां चाइना छोड़ रही हैं वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर विचार कर रही हैं। एप्पल जैसी कंपनियां तो अब भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर कर ही रही हैं और चाइना +1 पॉलिसी से भारत को अब एफडीआई इनफ्लो में काफी बढ़त भी मिल सकती है। अगर कुछ नुकसान की बात करें तो अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया तो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडियन कंपनियां जैसे टेक्सटाइल, फार्मा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कच्चा माल महंगा होगा क्योंकि सप्लाई चेन टूट रही है। अगर चाइना और यूरोप रिसेशन में गए तो आईटी सेक्टर सर्विसेज की डिमांड भी घट जाएंगी। अगर हम पिछले सालों की डेटा पर गौर करें तो 2023-24 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट $776 बिलियन था, जिसमें 38% हिस्सा यूएस, यूरोप और चाइना से आता है। यानी अगर वहां मंदी आई तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 1 से 1.5% तक स्लो हो सकती है। आपको क्या लगता है अब भारत को क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी बात करो तो मुझे लगता है कि भारत को 2D मॉडल पे काम करना चाहिए। पहला डिप्लोमेटिक, दूसरा डोमेस्टिक। डिप्लोमेटिक, हमें हर देश के साथ न्यूट्रल रहकर दोस्ती बनाए रखनी होगी, और दूसरा डोमेस्टिक, मेक इन इंडिया और मजबूत करना होगा ताकि हम अपने उत्पाद को खुद बना सके। साथ ही लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा ताकि ग्लोबल कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सके और ईज ऑफ बिजनेस और अच्छे से हो सके। दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत को समझदारी से इस लड़ाई का फायदा उठाना होगा। आपके लिए एक सवाल, क्या भारत को एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी अपनानी चाहिए या फिर ग्लोबल हार्मोनी में विश्वास रखना चाहिए? कमेंट में जरूर से बताते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय श्री राम।